व्हाट्सअप गाइस, वेलकम टू लाइफ स्टडी। स्वागत है आप सभी का आपके यूट्यूब चैनल लाइफ स्टडी पर। देखिए, हमारा चल रहा है यहाँ पर ज्योमेट्री, और ज्योमेट्री में आज बिल्कुल फ्रेश नया टॉपिक होगा सर्कल। और सर्कल में आज हमारा ये बिल्कुल पहला ही लेक्चर है, तो ये लेक्चर आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ध्यान से समझना, बिना किसी पॉइंट को स्किप किए हुए, ठीक है। तो हम स्टार्ट करते हैं अपना आज का पॉइंट, सर्कल। ठीक, देखिए सर्कल, टॉपिक का नाम क्या है आपका? सर्कल, CIRCL। सर्कल को हिंदी में क्या बोलते हैं? वृत्त। तो इसको हम बोलते हैं हिंदी में वृत्त। ठीक, सबसे पहले सर्कल होता क्या है, मैं आपको उसकी डेफिनेशन क्लियर करूंगा, किस तरह से उसे परिभाषित किया जाता है। देखिए यहां पर इस तरीके से हमने सर्कल बनाया, यहां पर दिख पा रहा होगा आपको। तो यहां पर एक पॉइंट आप ध्यान दो, सर्कल क्या है? ये जो आप इसकी चारों ओर घुमावदार क्षेत्र देख रहे हो, ये जो डार्क है ब्लैक से, इसमें एक फिक्स्ड पॉइंट होगा। क्या होगा? एक फिक्स्ड पॉइंट। तो ये फिक्स्ड पॉइंट आपको दिखाई दे रहा होगा। तो अब एक बात ध्यान दो, यहां पर इस लाइन पर जो आपको ये डार्क में दिखाई दे रही है, ब्लैक में, इस पर बहुत सारे क्या उपस्थित है? बहुत सारे इस पर पॉइंट्स हैं, छोटे 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 छोटे। ठीक है, आपको विजिबल हो रहे होंगे, लेकिन मैं थोड़ा सा इससे दूर बनाता हूँ, आपको मानना है कि ये इसी पर है। ये सारे पॉइंट्स इसी लाइन पर, इस लाइन तो नहीं, इसी बाउंड्री पर स्थित है। तो हमेशा याद रखना कि एक फिक्स्ड पॉइंट से, एक फिक्स्ड पॉइंट यानी कि सेंटर, ठीक है, फिक्स्ड पॉइंट यानी सेंटर से, या एक फिक्स्ड पॉइंट से बिंदुओं का पाथ। ठीक है, क्या कह रहा हूं मैं? एक फिक्स्ड पॉइंट से बिंदुओं का पाथ। अब कैसे बिंदु? जो हमेशा, ऐसे बिंदुओं का पाथ जो हमेशा इस फिक्स्ड पॉइंट से बराबर दूरी पर होंगे। तो इसको हम क्या बोलते हैं? यहाँ पर वृत्त बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सर्कल। तो ये मैं दोबारा से रिपीट कर रहा हूं कि ऐसे बिंदुओं का पाथ इंग्लिश में बोलते हैं, पथ हिंदी में बोलते हैं। तो ऐसे बिंदुओं का पथ जो हमेशा एक निश्चित बिंदु से बराबर दूरी पर होंगे। ठीक है, अगर यहां पर मैं कोई पॉइंट लूं तो ये दूरी, ठीक है, यहां पर कोई पॉइंट लूं ये दूरी, यहां पर कोई पॉइंट लूं ये दूरी, यहां पर कोई पॉइंट लूं मैं ये दूरी। तो इस पर जितने भी पॉइंट हैं इस सर्कमफ्रेंस पर, वो सारे हमेशा क्या होंगे? इस फिक्स्ड पॉइंट से बराबर डिस्टेंस पर होंगे। समझ रहे हो क्या? समझ गए? तो ये डेफिनेशन आप लिख सकते हो, मैंने आपको बता दी डेफिनेशन क्या होती है सर्कल की। ठीक है, अब थोड़ा सा इसमें हम धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे, जानकर चलेंगे कुछ चीजें। हालांकि पहले आपको थोड़ी बहुत चीजें पता होंगी, और कुछ चीजें आपको रिवाइज होंगी, और थोड़ी बहुत आपको नई भी जानने के लिए मिल सकती। तो देखिए, ये हमने बोला यहाँ पर क्या है? केंद्र। ठीक है, क्या है ये? केंद्र, सेंटर है। ये फिक्स्ड होगा, हमेशा सेंटर क्या होगा? फिक्स होगा। फिक्स्ड पॉइंट ही हम सेंटर को बोलते हैं, क्योंकि ये फिक्स होगा। इस सर्कल के लिए जो फिलहाल दिखाई दे रहा है, इस सर्कल के लिए पॉइंट यही होगा। ठीक है, थोड़ा सा आगे चल रहे हैं। इसके बाद जो आपका अगला पॉइंट आएगा यहाँ पर, इसमें आता है, अभी देखो, आप कहोगे सर त्रिज्या आता है। हाँ बिल्कुल। डायमीटर आता है, बिल्कुल। आ रहे हैं इस पॉइंट पर, हम ध्यान से समझो। सबसे पहले मैं एक बात आपके साथ शेयर करूंगा। ये लाइन मैंने ड्रॉ की, सर्कमफ्रेंस पर कोई बिंदु लिया और इधर ऐसे इसको मिला दिया। ठीक, तो इसको हम क्या बोलते हैं? यहाँ पर इसको क्या बोलते हैं हम यहाँ पर? कॉर्ड। कॉर्ड की हिंदी में बात करें तो इसको हम क्या बोलते हैं? यहाँ पर जीवा बोलते हैं। ठीक है, आप इसको चाहो तो आप बिल्कुल ऐसे ले सकते हो, बिल्कुल पास, ये भी जीवा होगी। थोड़ा सा इससे दूर ले सकते हो, ये भी जीवा होगी, इस तरीके से। तो आप जितनी भी लाइन खींचोगे परिधि से परिधि पर, परिधि से परिधि पर स्ट्रेट लाइन, ठीक, वो सारी क्या होंगी? हमारे पास जीवा होगी। सभी क्या होंगी? जीवाएं होंगी। ठीक, तो परिधि के एक बिंदु से परिधि के दूसरे बिंदु तक, मैं क्या कह रहा हूं? परिधि के एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक एक सरल रेखा क्या कहलाएगी? सरल रेखा ना बोल करके आप ऐसे मानो
कि एक बिंदु से दूसरे बिंदु को हमें मिलाना है सर्कल में। तो मिलाते ही जो हमारे पास एक लाइन के रूप में आएगी वो क्या होगी, हमारे पास कोड होगी, जीवा होगी। समझ गए क्या इतना? ठीक है, चलो थोड़ा सा आगे बढ़ रहे हैं धीरे धीरे हम, और अच्छा समझ में आएगा, बस आप कंटिन्यू बने रहना क्लास में। देखो फिर से मैं एक सर्कल यहाँ पर बना रहा हूँ आप लोगों के लिए, इस बार थोड़ा छोटा बनाएंगे। ठीक है, ये सर्कल मैंने आपके लिए बनाया, तो यहाँ पर ध्यान देना, इसको मैंने क्या बोला, जीवा बोल दिया, इसको जीवा बोल दिया। मान लिया इसका सर्कल का सेंटर यहाँ पर है, तो ऐसे में बहुत सारी जीवाएं खींच रहा हूँ, बहुत सारी मैं क्या खींच रहा हूँ, जीवाएं। और एक लाइन स्पेशल ऐसी होगी जो इस सर्कल के सेंटर से होके जाएगी, एक स्पेशल लाइन ऐसी होगी जो इस सर्कल का, इस वृत्त का केंद्र से होकर जाएगी। अच्छा, हमने परिधि के एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक एक लाइन खींची, तो क्या कहा हमने, जीवा। अब ये सारी जीवाएं हैं, ठीक है ये भी जीवा जो सेंटर से होकर जा रही है, ये भी क्या है, जीवा। क्या है ये, जीवा। अब आप कहोगे सर हमने तो ये व्यास पढ़ा था, ठीक है ये जीवा तो है, पहले ये जीवा है उसके बाद ये व्यास है। ठीक, इस जीवा को व्यास कहा गया। क्यों इस जीवा को व्यास कहा गया? क्योंकि ये एकमात्र ऐसी जीवा है जो आपकी सेंटर से होकर जाएगी, वृत्त के केंद्र से होकर जाने वाली जो जीवा है उसको हम क्या बोलते हैं, यहाँ पर व्यास बोलते हैं। इंग्लिश में आप लिख सकते हो डायमीटर, स्पेलिंग में आपके लिए लिख रहा हूं DIAMETER, इसको आप लिख सकते हैं डायमीटर, व्यास। इतना आप समझ गए क्या? इसी में एक पॉइंट आप लिख सकते हो, यहीं पर ऐड कर सकते हो नीचे। अब देखो ये सबसे, जहां पर हमने स्टार्टिंग की इन सभी जीवाओं में ये सबसे छोटी जीवा है, फिर थोड़ी उससे बड़ी हुई, फिर थोड़ी उससे बड़ी होती चली गई, और जो केंद्र से होके जाएगी, ये जो केंद्र से होके जाएगी सबसे बड़ी जीवा होगी। ठीक है, तो ये लार्जेस्ट कोड होगी, सबसे बड़ी जीवा होगी किसी वृत्त की। और जो सबसे बड़ी जीवा है किसी वृत्त की, ऑटोमेटिक आप स्वतः समझ जाओगे कि वो क्या होगा, आपका व्यास होगा। समझ रहे हैं, क्या होगा, आपका व्यास होगा। ठीक है, चलिए, तो ये हमने जान लिया व्यास क्या होता है हमारे पास। अच्छा, व्यास, अब मैं यहां पर एक लाइन बना रहा हूं इस तरीके से रेड में। ठीक है, ये मैंने रेड में बनाया, सेंटर से लेकर, और ये कहां तक गई, सेंटर से सरकमफ्रेंस के किसी भी एक पॉइंट से हमने मिला दिया। यहां से आप चाहें तो इसको मिला सकते हैं। ठीक, ये जो आपको झिलमिल सी दिखाई दे रही है, ठीक है, ये जो लाइन है ये क्या होगी, आपकी रेडियस। क्या होगी आपकी रेडियस, RADIUS, रेडियस मतलब त्रिज्या। क्या होगी आपकी ये त्रिज्या। और त्रिज्या क्या होती है, अगर आप व्यास को आधा कर दो, देखो अगर आप व्यास को क्या कर दो, इस व्यास को हम कर रहे हैं हाफ, हमने इस व्यास को जो पूरा था यहां तक इसको आधा कर दिया, तो अब आपके पास ये जो लाइन बची सेंटर से परिधि के किसी बिंदु तक, ये आपकी क्या हो गई, रेडियस। R से लिख सकते हैं, ये क्या हो गई आपकी रेडियस। क्या आप इतना पॉइंट समझ गए? ठीक है, मैं ये मानकर चल रहा हूं आप ये पॉइंट मेरा समझते हैं। ठीक, इसके बाद और छोटे छोटे पॉइंट्स हम यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है, तो ध्यान से समझते चलना और वीडियो को रोक करके नोट्स बना करके चलना, ताकि आप लोग अच्छे से चीजों को हमेशा के लिए अपने पास सुरक्षित कर पाओ। देखो, एक फिर से हम सर्कल बना रहे हैं यहाँ पर। ठीक है, ये सर्कल बनाया हमने यहाँ पर। अब इस सर्कल को देखो, यहाँ पर एक पॉइंट ध्यान रखो, अगर सेंटर है हमारा, या सेंटर को छोड़ो, अभी हमने इस तरह से एक जीवा जो है डाली, हमने इसमें एक जीवा बनाई। अब इस जीवा ने, इस जो जीवा को आप ए भी बोल सकते हैं फिलहाल के लिए, इस जीवा ने एक वृत्त को दो हिस्सों में तोड़ दिया। एक हिस्सा नीचे वाला आपको दिखाई देगा ये, ठीक है, और एक हिस्सा आपको ये लाल से दिखाई देगा। तो जीवा ने क्या किया, एक वृत्त को दो भागों में तोड़ दिया, एक AB से नीचे वाला और एक AB से ऊपर वाला। तो इस नीचे वाले पार्ट को या ऊपर वाले पार्ट को हम बोलते हैं हिंदी में क्या, वृत्तखंड। क्या बोलते हैं इसे हम, वृत्तखंड।
और वृत्तखंड को हम दूसरा नाम क्या बोल देते हैं, जीवाखंड। मतलब जो जीवा के द्वारा अलग हुआ। वृत्तखंड मतलब वृत्त का एक टुकड़ा, वृत्त का एक टुकड़ा, इसे भी आप वृत्तखंड बोल सकते हैं। इसे भी क्या बोल सकते हैं आप, वृत्तखंड बोल सकते हैं या जीवाखंड बोल सकते हैं इसे भी, क्योंकि इसको भी जीवा ने ही जो है बनाया। ऊपर का पार्ट भी जीवा ने बनाया और नीचे का पार्ट भी जीवा ने बनाया। जीवाखंड बोल लो या वृत्तखंड बोल लो, बात एक ही है। तो यहां पर हम इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, सेगमेंट। क्या बोलते हैं हम इसे, यहां पर सेगमेंट बोल के चलेंगे। ठीक है, क्या बोलेंगे इसे हम, सेगमेंट। समझ पा रहे हो क्या, ठीक है। अब देखो सेगमेंट तो हमने बोल दिया। अब आपको इसमें छोटा और बड़ा कौन सा दिखाई दे रहा है, नीचे वाला आपको छोटा दिखाई दे रहा है, तो इसे हम बोलते हैं यहां पर माइनर, MINOR, माइनर सेगमेंट। ठीक, ऊपर वाला बड़ा दिखाई दे रहा है आपको, इसीलिए इसको हम बोलते हैं मेजर सेगमेंट। ठीक है, माइनर छोटे वाला और मेजर बड़े वाला। ठीक, तो हिंदी में अगर बात करें तो ये लघु वृत्तखंड, लघु मतलब छोटा, इसको हिंदी में बोलेंगे दीर्घ वृत्तखंड, या दीर्घ मतलब बड़ा, दीर्घ जीवाखंड, बड़ा वृत्तखंड। खंड का मतलब एक तरह से टुकड़ा, तो इस वृत्त का बड़े वाला टुकड़ा, इसको क्या बोलते हैं, मेजर सेगमेंट। वृत्तखंड, दीर्घ वृत्तखंड हिंदी में लिख लेना, छोटे वाले को लघु वृत्तखंड। समझ गए क्या, ठीक है। इससे थोड़ा सा हम आगे बढ़ रहे हैं। यहाँ पर जो अगला पॉइंट होगा, छोटे छोटे पॉइंट्स हैं, चीजें आपके बहुत अच्छे समझ में आएंगी, क्लियर होंगे फैक्ट्स आपके, तो आप ध्यान दे करके चलें। फैक्ट क्लियर करने हैं आपको, तो बस आप कंटिन्यू देखते रहो, सुनते रहो। देखो, एक वृत्त हमने बनाया, ठीक, एक सर्कल बनाया हमने यहाँ पर। इस सर्कल में ये हमने बोला यहाँ पर क्या है, इसका सेंटर है। क्या है ये, सेंटर। और सेंटर से मैंने इस तरह से दो रेडियस इस तरह से दिखाई मैंने आपको। ये क्या है, रेडियस है, क्या है, रेडियस। ठीक, अब देखो इस पहले क्या था, पहले अभी हमने बनाया था इस तरीके से, वहां पर हमने इस तरह से पार्टीशन किया था, इसको छोटा भाग और ये जो दिखाई दे रहा था ये बड़ा भाग। लेकिन यहाँ पर जीवा का कोई रोल नहीं है, यहाँ पर रोल किसका है, रेडियस का, त्रिज्या का। तो ये पार्ट आपका दिखाई दे रहा है आपको, मेरे ख्याल से ये दिखाई दे रहा है आपको। तो इसको हम क्या बोलते हैं यहाँ पर, त्रिज्या खंड। क्या बोलते हैं इसको हम, त्रिज्या खंड, या इंग्लिश में हम इसे बोलते हैं सेक्टर। त्रिज्या खंड, या इसे हम बोलते हैं यहाँ पर सेक्टर। त्रिज्या खंड क्यों बोला, क्योंकि त्रिज्याओं से बना। लास्ट में जीवा खंड बोला था क्योंकि वो जीवाओं से बना था, और ये त्रिज्याओं से बना, तो इसलिए इसे हमने क्या कहा, त्रिज्या खंड कहा। त्रिज्याओं के थ्रू ये पार्ट अलग हुआ, तो इसे हम बोलते हैं त्रिज्या खंड। तो क्या आपको इतना समझ में आ गया क्या, ठीक है, मेरे ख्याल से आपको इतना समझ में आ गया होगा। ठीक, अब हम थोड़ा सा यहाँ पर आगे बढ़ रहे हैं, अगला पॉइंट लेते हैं। अगला पॉइंट हमारा देखते हैं हम क्या होने वाला है। ठीक, तो ये चीजें आप नोट करके चलना, साथ साथ आपको अच्छा क्लियर हो जाएगा और भी। ठीक है, देखो यहाँ पर इसी को मैंने ले लिया ताकि दोबारा ना बनाना पड़े। ये वृत्त है यहाँ पर हमारा। ठीक, अगला जो पॉइंट होगा, अगला पॉइंट मान लीजिए ये सेंटर है आपका, यहां से इस तरीके से, तो यहां पर एक कोण बनता दिखाई देगा आपको। क्या बनेगा, एक कोण बनता दिखाई देगा। मान लीजिए वो कोण आपका कितना है, थीटा है। ठीक, और एक ऐसा कोण यहां पर 10th क्लास में अगर आपने ध्यान से पढ़ा है तो आपने पढ़ा होगा। देखिए गर्मी बहुत है और बार बार स्वेटिंग बहुत ज्यादा हो रही है, मतलब पसीना इतना ज्यादा है कि आंख में जाने के लिए तैयार है पसीना। देखिए, तो अगर ये थीटा है तो ये कोण क्या होगा, 2 थीटा। सॉरी, अगर ये थीटा है तो ये क्या होगा, 2 थीटा। देखो, अगर सपोज ये 10 डिग्री है तो ये क्या होगा हमारा, 20 डिग्री। मतलब सेंटर पर जो बनेगा कोण वो क्या होगा, डबल होगा। अब इसकी पहचान कैसे होता है, कि ये सिस्टम क्या है, देखना ध्यान से। यहाँ पर जो पहचान है ये देखो आप, ये क्या है, एक चाप है, चाप बोले तो आर्क। ये क्या है, एक आपका चाप है। तो यहाँ पर इस चाप से ये सेम है, यहाँ पर सेम पॉइंट पर मिले हुए हैं।
इस चाप से इस सेंटर पर बना हुआ कोण, ठीक, इसी चाप से परिधि पर बना हुआ कोण, आपस में क्या संबंध होता है? केंद्र पर जो कोण बनेगा उसका जस्ट डबल कहां बनेगा? केंद्र पर नहीं, परिधि पर जो कोण बनेगा उसका जस्ट डबल कहां बनेगा? आपका सेंटर पर बनेगा। ये रिलेशनशिप होता है। थोड़ा चलो अलग से चित्र बना के बता रहा हूं आपको मैं, ताकि आप और भी अच्छे से क्लियर कर पाओ पॉइंट्स को। ठीक है, देखो मान लिया हमने सर्कल लिया, ठीक, इस तरीके से हमने एक सर्कल बनाया, ठीक है, और यहां पर हमने इस तरीके से, ठीक, तो यहां पर अगर एंगल x बन रहा है तो इधर एंगल कितना बनेगा? 2x। पहचान क्या है? तो सेंटर होगा ही होगा। ये चाप देखना है आपको, ये जो चाप है हर बार क्या होगा? सेम होगा। चाप क्या होगा? ये हर बार सेम होगा, ये ध्यान रखना। चाप सेम हो तो ही ये होगा, अगर चाप सेम है तो ही होगा। इसी चाप से सेंटर पर कौन बनेगा? इसी चाप से शेष परिधि पर कहीं भी आप चाहो तो आप इसे यहां बना सकते हो, ठीक है, आप चाहो तो इसे इस तरीके से और थोड़ा तिरछा सा करके दिखा सकते हो। बस हर बार क्या है, ये देखो, ये जो चाप आपको दिखाई दे रहा है, इस पर मैंने रस्सी लपेट दी है, ये चाप आपको दिखाई दे रहा है, ये चाप हर बार सेम है आपका। इसी चाप से सेंटर पर बन रहा है, इसी चाप से यहां बन रहा है। तो अगर ये x है तो ये 2x होगा, अगर ये x है तो ये क्या होगा? आपका 2x होगा। क्या इतना आप समझ पा रहे हैं क्या? ठीक है, वीडियो को कई बार देखना, अगर आपके समझ में नहीं आता तो इसको धीरे धीरे करके आप समझ जाओगे। चलो अब इस पॉइंट को हम देख लेते हैं कि आखिर ये होता कैसे है। ठीक है, इस पॉइंट को हम अच्छे से समझने की कोशिश करते हैं कि आखिर ये आया कैसे। इसका एक बार हम आपको थोड़ा सा सबूत दे दें, इसका मैं आपको प्रूफ बता दूं एक बार कि ये पॉइंट आया कैसे, ताकि आपकी जो पकड़ है वो और भी मजबूत हो सके। ठीक है, ध्यान देना आप लोग, जरा ध्यान से देखो, बोर्ड पर देखो। जैसे मान लिया ये सर्कल है हमारे पास, थोड़ा तिरछा बन जाए कोई दिक्कत नहीं है, ठीक। देखो जैसे मान लिया ये सेंटर है हमारे पास, और ये हमने एक इस चाप द्वारा सेंटर पर कोण बना, और यहां से उसी चाप द्वारा ये कोण बना। तो ये कोण और ये कोण, ठीक है। अब ध्यान देना, अगर ये कोण हमारे पास यहां पर, ये कोण क्या है? x है। कितना है ये? x। अब यहां पर एक बात का आप ध्यान दो, सबसे पहले मैं क्या कर रहा हूं, यहां पर सबसे पहले मैं क्या कर रहा हूं, इस सेंटर से यहां पर जो है मैं मिला देता हूं। तो ये पॉइंट हमें यहां पर प्रूव करना है, इसको देखो जरा ध्यान से। मैं यहां पर जो है ये पॉइंट अच्छे से मिला देता हूं, ये देखो मैंने मिला दिया। सेंटर है ये हमारे पास, जो आप रेड में देख रहे हो, ये सेंटर है। तो सेंटर से, इस सेंटर से परिधि पर किसी बिंदु तक की दूरी को त्रिज्या बोलते हैं। सेंटर से परिधि पर किसी बिंदु तक की दूरी को त्रिज्या, त्रिज्या हो गई। ये भी सेम वही है, त्रिज्या हो गई। ठीक, इतना समझ गए। थोड़ा सा इसे हम आगे बढ़ा लेते हैं, यहाँ पर थोड़ा सा हमने इसे आगे बढ़ाया, ताकि बस इतना बढ़ा लो, ठीक है, जिससे आपको विजिबल हो जाए। तो देखो ध्यान से, अगर ये भुजा और ये भुजा बराबर है, तो इस भुजा के सामने का ये ब्लू से दिखाई दे रहा है ये कोण, और इस भुजा के सामने का ये कोण, देखो दोनों भुजाएं आपस में बराबर है, तो इसके सामने और इसके सामने जो कोण होंगे वो बराबर होंगे। तो हमने ये मान लिया कि ये कोण कितना है? थीटा। तो ये कोण भी कितना होगा? थीटा। ठीक, अब एक बात ध्यान दो, जैसे मान लिया हम लोग एक ट्राइंगल यहाँ पर लेकर चलते हैं। जैसे हमने एक ट्राइंगल लिया, सपोज करना ये हमने यहाँ पर एक ट्राइंगल लिया, ठीक है। ये जो एंगल है, एक्सटीरियर जो एंगल है, एक्सटीरियर एंगल, वो क्या होता है? अगर हमने ये भुजा और यहाँ पर ये भुजा बराबर मान ली, तो इसके सामने का एंगल और इसके सामने का एंगल तो बराबर ही होंगे, क्योंकि बराबर हो जाए कौन? बराबर। ये थीटा, ये थीटा। तो ये एंगल क्या होता था? विपरीत अंतःकोणों के योग के बराबर, विपरीत अंतःकोणों के योग के बराबर। तो ई बराबर यहाँ पर क्या हो जाएगा? 2 थीटा। ठीक, तो ऐसे ही ये जो ब्लैक में डबल करके दिखा रहा हूं, ये एंगल क्या होगा? 2 थीटा। समझ गए इतना पॉइंट? ठीक है, अगर मैं यहाँ पर इसको, आप देखना ब्लू से ही देखो, इधर भी ये भुजा और ये भुजा बराबर है, तो जो इसके सामने का कोण होगा वही इसके सामने का होगा। ठीक है, ये पॉइंट समझ पा रहे हैं? अगर ये एंगल फाई है तो ये एंगल भी क्या होगा? फाई होगा। ठीक, तो ये फाई, ये फाई, तो ये जो एक्सटीरियर एंगल है
ये क्या होगा आपके पास 2 5। सेम यही, अगर इसको हम 5 ले लें, इसको 5, तो ये क्या हो जाएगा आपके पास 2 5। एक्सटीरियर एंगल वाला पॉइंट यहाँ पर अप्लाई किया हमने, ठीक है। अब इस पूरे एंगल को काउंट करो, इस पूरे एंगल को देखो, ये पूरा एंगल क्या है हमारे पास थीटा प्लस 5, थीटा प्लस 5। मैंने इसको मान लिया, पूरे एंगल को x मान लिया। ये पूरा एंगल क्या है हमारे पास 2 थीटा प्लस 2 5। 2 कॉमन ले लो, थीटा प्लस 5, तो 2 इसकी जगह आप क्या रख दो x। तो देखो यहां पर पूरा एंगल क्या है x, और सेंटर पर जो पूरा एंगल है वो क्या है 2x। तो इस x का ये डबल हो रहा है ना, जो शेष परिधि पर बना कोण है उसका डबल है सेंटर पर बना हुआ कोण। तो इसकी डेफिनेशन, इस पॉइंट की डेफिनेशन आप कैसे लिखेंगे? इस पॉइंट की डेफिनेशन आप लिखना कि समान चाप द्वारा या सेम चाप द्वारा केंद्र पर बना कोण, दोबारा बोल रहा हूं, समान चाप द्वारा केंद्र पर बना कोण शेष परिधि पर, शेष परिधि मतलब इसको छोड़ दो, इस चाप को जो छोड़कर बची, शेष परिधि पर बना कोण का डबल होता है, ठीक है। सेम चाप द्वारा, समान चाप द्वारा केंद्र पर बना कोण शेष परिधि पर बने कोण का क्या होता है? डबल होता है, 2 गुना होता है। ये पॉइंट आपको ध्यान से लिख लेना है, समझ गए क्या? ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट था, ये आपको कॉपी में साफ साफ नोट करना है। बहुत अच्छा इसका मैंने प्रूफ कराया आपको, अच्छे से मेरे ख्याल समझ में आ गया होगा। हो सकता है किसी 1-2 बच्चे को प्रॉब्लम हो, तो वो स्टूडेंट जो है वीडियो को रिपीट करके आप जरूर देखो, तो आपको अच्छा समझ में आएगा, ठीक है। दूसरी साइड आपका अलजेब्रा चला हुआ है, और मेरा फोकस ज्यादा से ज्यादा एडवांस मैथ पर ही है, क्योंकि एडवांस मैथ बहुत आती है आपके एग्जाम में, ठीक। तो ये पॉइंट भी आप ध्यान रखो, ठीक है। अब देखो थोड़ा सा हम आगे चलते हैं अपना। अगर कभी ऐसा हो, देखो थोड़ा सा आप कंफ्यूज हो सकते हो, जैसे मान लिया एक हमने इस तरह सर्कल बनाया अपना, ठीक है, और यहाँ पर एक सेंटर, हम हमेशा की तरह ही सेंटर लिया हमने यहाँ पर, तो ये सेंटर है, यहाँ पर देखो ये सेंटर ले लिया, और ये हमारे पास क्या है, यहाँ पर चाप है। तो ये देखो इससे हम इस तरीके से बनाते, हमने ये बना दिया, ठीक है। चाप सेम ही है इस बार भी, तो ये अगर थीटा है तो ये क्या होगा 2 थीटा होगा, ठीक है। समझ रहे हो क्या? आप दिमाग में ऐसे मत सेट कर लेना इसको कि भाई ऐसे बनाया और ये इस तरीके से, और बस आपने तो छाप लिया, या इस तरीके से। थोड़ा सा मतलब आप रटने की कोशिश करो कि भाई इस तरह से, और यहाँ पर थीटा है तो यहाँ पर क्या होगा 2 थीटा। ऐसा बिल्कुल नहीं है, आपको लॉजिक समझना है, इसके पीछे कॉन्सेप्ट क्या है। कॉन्सेप्ट मैंने आपको बताया, चाप सेम हो, समान चाप हो। अगर चाप समान है तो केंद्र पर बना हुआ कोण, सेम चाप से केंद्र पर बना हुआ कोण शेष परिधि, शेष परिधि क्या है, इससे पीछे पीछे की, इस चाप से पीछे पीछे की शेष परिधि पर कहीं भी कोण बने तो उस कोण का डबल होगा केंद्र पर, डबल होगा सेंटर पर। क्या मेरा पॉइंट आप समझ पाए? ठीक है, मेरे ख्याल से आप इतना पॉइंट समझ पाए होंगे। थोड़ा सा हम आगे बढ़ रहे हैं, पॉइंट्स को अपने और आगे लेकर हम चल रहे हैं, ठीक है। मैं अच्छे से आपकी बेसिक थ्योरी अब कंप्लीट करता हूँ। लास्ट पहले काफी टाइम पहले बच्चों को कुछ समस्याएं आ जाती थी कि सर थोड़ा सा मतलब समझ नहीं आ रहा है 1-2% के, तो मुझे लगा कि यार थोड़ा सा आपके लिए और मेहनत करने की जरूरत है, आपकी क्लास को और इम्प्रूव करने की जरूरत है। तो जैसे भी मुझे लगेगा कि आपकी क्लास के और स्ट्रॉन्ग किया जाए कॉन्सेप्ट को, तो मैं और स्ट्रॉन्ग करूंगा और मैं आपको समझाऊंगा अच्छे से, ठीक है। आप बने रहें, अपना प्यार दिखाते रहें, ऐसे ही हम बढ़ते रहेंगे। अगला पॉइंट आप देखिए यहाँ पर जो मैं आपको समझा रहा हूँ। अगला पॉइंट क्या है, देखो अगला पॉइंट, पहले फिर से आप सेंटर बनाइए, सेंटर नहीं सर्कल, सर्कल बनाया हमने यहाँ पर, और यहाँ पर देखो मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पर मैंने अभी ये लाइन ना खींचे, अभी ये लाइन ना खींचे, ठीक। यहां से मैं इस तरीके से, ठीक, ये ध्यान देना यहाँ पर, सॉरी, यहाँ पर इस तरीके से, ठीक है, इस तरीके से, ये ऐसे ही, यहां से ये। अब देखो ये सारे कोण जो हैं, ये जितने भी कोण हैं आपके,
ये सभी कोण, अगर ये थीटा है तो ये भी थीटा होगा, ये भी थीटा होगा, ये भी थीटा, ये भी थीटा। अगर ये 10 डिग्री है तो सारे 10-10 डिग्री के होंगे। ये पॉइंट कैसा है, कैसे ये आता है, क्या इसकी पहचान है? पहचान इसकी यही है कि ये जो आपको यहां से यहां तक ब्लू में, ब्लू से देखना, ये जो आपको ब्लू से एक रस्सी सी दिखाई दे रही होगी, ये आपका चाप है। क्या है? ये आपका चाप। इंग्लिश में बोले तो आर्क, ARC। तो आपका चाप सेम है। ये पॉइंट आप ध्यान रखो, चाप कैसा है आपका? बराबर है। चाप हर बार सेम है, चाप नहीं बदला। तो अगर समान चाप है, समान चाप से, दोबारा सुनो, समान चाप से, एक ही चाप से परिधि पर आप, बची हुई परिधि पर आप कितने भी कोण बना लो, अगर चाप सेम है तो ऑलवेज आपके सारे जितने भी एंगल बनेंगे उस सेम चाप से वो सारे के सारे इक्वल होंगे, सारे के सारे बराबर होंगे, एक जैसे ही होंगे। क्या आप इस पॉइंट को समझ पाए क्या? ठीक है, मैं समझता हूं आप ये पॉइंट्स क्लियर कर रहे हैं और अपनी कॉपी में नोट करके इनको चल रहे हैं। थोड़ा सा हम आगे बढ़ते हैं। चाहो तो इस पॉइंट को आप लिख सकते हो, एक ही चाप द्वारा, एक ही चाप द्वारा, चाप बदला नहीं है, वही है, एक ही चाप द्वारा शेष परिधि पर बने सभी कोण बराबर होते हैं, या बने सभी कोण इक्वल होते हैं। चलिए अब हम थोड़ा सा आगे चल रहे हैं अपने पॉइंट को लेकर के। ठीक है, देखो दोबारा से बताना पड़ेगा, थोड़ा आगे बढ़ते हैं हम लोग। देखो यहां पर मान लीजिए फिर से हमारे पास एक सर्कल है इस तरीके से। ठीक, यहां पर जो आपका अगला पॉइंट है वो कुछ इस प्रकार है कि वो आपको दे दे, क्या दे, कि इस तरह से आपको वो कोण दे देगा। इसका उल्टा भी आपसे पूछ सकता है, अगर ये दोनों कोण थीटा हैं, ये दोनों कोण अगर बराबर हैं, शेष परिधि पर बने हुए कोण अगर बराबर हैं, तो ये जो चाप है ये आपका क्या होगा? बराबर होगा। क्या होगा? ये बराबर होगा। क्या आप इतना समझ पा रहे हैं क्या? पक्का? ठीक है, मैं समझता हूं आप इतना पॉइंट समझ पा रहे होंगे। कभी कभी वो आपको ऐसे भी दे सकता है, इस तरीके से, इस तरीके से। और अगर ये दोनों कोण बराबर दे दे आपको, ये दोनों कोण आपको बराबर दे दे, तो ये जो पॉइंट्स आपको यहां पर दिखाई दे रही है सारे बिंदु, ये एक सर्कल को डिफाइन कर सकते हैं। इमेजिन करना कि सर्कल ही बना हुआ है, मुझे पता नहीं क्या बन गया ये, लेकिन इमेजिन करना सर्कल भी बना हुआ है। तो अगर इस तरह से शेप दे करके आपको ये दोनों कोण बराबर दे दे, तो इसका मतलब क्या होगा? ये एक सर्कल को टच करेंगे, ये चारों पॉइंट्स इसके सर्कल को क्या करेंगे? टच करेंगे। इतना समझ पा रहे हैं क्या? ठीक है, थोड़ा सा आगे बढ़ लेते हैं हम लोग। ठीक, थोड़ा सा आगे चलते हैं। तो बहुत अच्छे पॉइंट्स मैंने आपके साथ अभी तक डिस्कस किए। ठीक है, थोड़ा सा आगे चल रहे हैं हम लोग। देखिए आपने पढ़ा होगा कि अर्धवृत्त में बना कोण क्या होता है? समकोण होता है। आप 9th क्लास में या 10th क्लास में आप पढ़ चुके होंगे कि हमेशा वृत्त के अंदर, और कैसा वृत्त? अर्धवृत्त, अर्धवृत्त के अंदर बना हुआ कोण हमेशा क्या होता है? आपका समकोण। देखिए किस तरीके से ये पॉइंट आया है। हमने फिर से एक सर्कल का निर्माण किया, मेरे ख्याल से गोल बन रहा है, बहुत अच्छा। देखो, हाँ लगभग गोल है, एक सर्कल है। ठीक है, हमने शुरुआत में क्या किया था? हमने यहाँ पर ये किया था, ये सेंटर था और शेष परिधि पर कहीं भी कोण बनाया। ठीक है, ये अगर थीटा है तो ये कितना हो गया? 2 थीटा, ये बनाया। लेकिन इस बार इसी पॉइंट से अटैच कर लेंगे, इसी पॉइंट से हम अटैच करेंगे। पिछला जो नया पॉइंट है हमारा अगला, पिछले पॉइंट से अटैच करके चल रहे हैं। देखो ये हमारा क्या है? सेंटर है। ये हमारा क्या है? यहाँ पर डायमीटर। तो अर्धवृत्त में कोण बनता है ये इस तरीके से, या आप ऐसे बना सकते हो। ठीक है, इस तरीके से बना सकते हो। तो अर्धवृत्त में बना कोण हमेशा क्या होता है? समकोण, यानी कि 90 होगा ये। ठीक है, ये भी 90 होगा, ये भी 90 और ये भी 90। ये देखो ये कितना है? ये 180 है। तो ये जो एंगल है 180, ये देखो, ये इस बार जो चाप है ना आपका, ये बड़ा चाप हो गया इस बार आपका। ठीक, अब की बात चाप पूरा नीचे वाला ही हो गया, तो ये चाप है उसी तरीके से, और सेम चाप द्वारा,
सेम चाप द्वारा, इस चाप द्वारा केंद्र पर बना कोण क्या है 180, और इसी चाप द्वारा देखो यहां से इसी चाप द्वारा ये सारे एंगल बने हुए जो 90 आपको दिखाई दे रहे हैं। तो मैंने क्या बताया था कि सेंटर पर बना हुआ कोण शेष परिधि पर बने हुए कोण का आधा होगा, सॉरी डबल होगा। सेंटर पर बना कोण शेष परिधि पर बने कोण का डबल होगा सेंटर पर, क्योंकि चाप क्या है सेम है, चाप क्या है इक्वल है। तो उस ही कॉन्सेप्ट, उसी टेक्नोलॉजी का यूज करके ये सिद्ध किया जाता है कि अर्धवृत्त में बना कोण क्या होता है समकोण होता है। ये पॉइंट आपको ध्यान रखना। दोबारा से बोल रहा हूं, चाप सेम है, इस सेम चाप द्वारा सेंटर पर बना कोण इसी चाप द्वारा शेष परिधि पर बने कोण में क्या रिलेशन है कि इसका ये डबल होगा सेंटर वाला। समझ गए क्या? तो ये बेसिक थ्योरी थी आज की क्लास में। ठीक है, थोड़ा सा हम अगली क्लास में इसको कंटिन्यू करेंगे और धीरे धीरे जब हम सारे टॉपिक्स पूरा सर्कल लगभग हम कंप्लीट कर लेंगे थ्योरी सहित, मैं फिर हम क्वेश्चन चलेंगे, बुक्स में चलेंगे अपनी, और वहां से नॉन रिपीटेड क्वेश्चन को करेंगे, रिपीट वाले एक बार कराएंगे, उसके बाद आप खुद करेंगे। ठीक है, कैसा लगा आज का वीडियो? आपको कुछ हेल्प मिली, कुछ पॉइंट्स आपको एक्स्ट्रा जानने के लिए मिले हैं तो इसे शेयर कर दीजिए वीडियो को अपने सभी साथियों के साथ, लाइक कर दीजिए और प्यार से कोई भी आप कमेंट कर दीजिए। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। गुड बाय, टाटा एंड टेक केयर।